औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शबीर अहमद और मेरे साथ है फयाज़ भाई। तो आज का वीडियो हमारा इस चीज़ पे रहेगा, जैसे बारिशों में हमारे बी कीपर भाइयों को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ से हम आपको बाखबर करेंगे। तो फयाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज़ भाई मुझे बताइए, आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ा बारिशों में? जैसे वेदर ख़राब था, 4-5 दिन से वेदर ख़राब था, तो बारिशें हो रही थी लगातार, आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ा? तो सबसे पहले जैसे शबीर भाई, जैसे यहाँ पे आप बर्फ पड़ी थी पहाड़ियों पे ऊपर जी तो जो मधुमक्खियाँ कम थी, जी जिनमें मक्खियाँ कम थी, जो उन्हें ब्रीडिंग थोड़ी गर्मी में ज़्यादा कर दी थी, जी तो एंट्रेंस जो ज़्यादा खुला था वो एंट्रेंस हमें पहले कम करने पड़े। जी और उससे बाद जो एक ब्लैक चिड़िया होती है जी। वो हमारी मधुमक्खियों की तरफ ज़्यादा लौटती है आजकल गर्मियों के सीजन में। तो ब्लैक चिड़िया से क्या नुकसान होता है? चिड़िया तो बहुत सारी लौटती है, आती जाती है, चिड़ियों का क्या इसमें लेन देन है फयाज़ भाई? देखो, चिड़िया तो बहुत किस्म की है, तो एक चिड़िया ऐसी है जो खाली मधुमक्खियों पे अटैक करती है। ये वो चिड़िया है, आप देख सकते हो यहाँ बैठी हुई है। आप दिखाइए शबीर भाई थोड़ा इनको। ये वो चिड़िया जो हमारी मक्खियों को नुकसान पहुंचाती है, ये वो सिर्फ मधुमक्खियों को अटैक करती है और वहां से एक एक करके उठा के खा लेती है। जी हाँ बिल्कुल। तो वो भी जब बारिश होती है हमें फार्म में आना पड़ता है। वहीं कितनी भी ज्यादा बारिश होगी तो हमें अपनी कॉलोनियों के सामने जाना पड़ता है, तो अपने फार्म में राउंड हमें लगाना पड़ता है कि ज्यादा कभी कभार ज्यादा चिड़िया आ जाती है, 50-60 भी आ जाती है फार्म के अंदर, तो वो सामने कॉलोनी के बैठ के और अंदर से जबरदस्ती भी निकाल लेती है कभी कभार। तो बिल्कुल वो मक्खियों को बहुत नुकसान देती है शबीर भाई। तो बारिशों में हमें और किसी चीज का काम होता है मधुमक्खियों की, जैसे चेकिंग करनी हो, इनके स्वार्म निकलते हैं बारिशों में कि ना, हमें यही काम करना पड़ता है, अपने फार्म में चक्कर लगाना पड़ता है, ये जो चिड़िया आती है इनको उड़ाना पड़ता है? देखो, पहले तो एक चिड़िया का काम, तो बाकी जैसे आपको मालूम है बारिश में तो स्वार्मिंग होती नहीं है, तो बारिशों में स्वार्मिंग नहीं होती है, तो बाकी हमें खाली ये ध्यान रखना पड़ता है कभी हमारी कॉलोनी की बोरी नीचे ना हो, कभी किसी कॉलोनी में पानी ना चले जाए, बस ये ध्यान रखना है। उससे बाद अगर आपको मालूम है बारिश ज्यादा है तो एक तो आपको इस चिड़िया से आप मधुमक्खियों को सेफ रखना है, तो दूसरे नंबर आपको अपने जैसे फ्रेम हो गए, अपने बॉक्से बनाने होंगे, तो तब तक उसमें एडजस्ट हमें रहना पड़ता है। क्यों, तो टाइम नहीं होता है ज्यादा, तो हमें यही टाइम निकल जाता है जब बारिशें होती है, तो हम अपने फ्रेम एडजस्ट कर लेते हैं, फ्रेम बना लेते हैं, अपनी कॉलोनियां बना लेते हैं, तो इसी में हमारा समय चले जाता है। अच्छा, दूसरा एक भाई हमें कल कॉल करके कह रहा था, 2-3 दिन हो चुके हैं उनको कॉल करके कह रहा था कि मैं अपनी मक्खियों को फीड पे फीड कर रहा हूँ, तो फीड के हवाले से कुछ हमारे भाइयों को कुछ अगर आप बताना चाहोगे, फीड कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, जैसे बारिश हो उस टाइम फीड करनी चाहिए या हर टाइम फीड करनी चाहिए फैज भाई? देखो शबीर भाई, ज्यादा फीड करनी मधुमक्खियों के लिए अच्छा नहीं जी। फीड हमेशा जब भी करो, आप देखो अगर आपकी कॉलोनी के अंदर फीडिंग नहीं है, नेक्टर बाहर से कम आ रहा है, जब मौसम खुशक हो रहा है ज्यादा, जैसे जून जुलाई में, तो उस टाइम आप फीड कर लो। जैसे बाहर अगर फूल नहीं है, तो बाहर से नेक्टर नहीं आ रहा है, तो आप अपनी मक्खियों को फीड कर सकते हो। उस टाइम कर सकते हो। तो फीड पे फीड करनी वो आपके लिए, आपकी जो मक्खियां है उससे आपकी जो कॉलोनी होगी वो कमजोर रहेगी, कि आप वो बाहर से नेक्टर नहीं लाने के लिए जाएगी, जो उनको काम करना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा आपके बॉक्से के अंदर। जितनी आप अगर आप जो मधुमक्खियां खुद अपना आप काम करती हैं वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो कुछ बीमारी भी लगती है ज्यादा फीड करने से मक्खियों को फयाज भाई? हाँ, हो जाता है। जब इनका होता है जो इसको मधुमक्खियों को बहुत कमजोरी आ जाती है, अगर ज्यादा फीड करेंगे तो इनको बीमारी भी हो सकती है। बीमारी भी हो सकती है, ज्यादा अगर फीड करोगे आप तो उससे बीमारी भी हो सकती है। फीड तो जरूरी नहीं होती है ज्यादा तौर, फीड हमें उस टाइम जरूरत पड़ती है जब हमारी मक्खियां कमजोर हो जाती है, जो ज्यादा तौर करके हमारी जो छोटी कॉलोनियां होती है उनको जरूरत पड़ती है। जो बढ़िया कॉलोनी होती है उनके अंदर हमें फीड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है भाई। देखिए, जैसे फयाज भाई का कहना है कि अगर आप फीड कर रहे हो, ज्यादा फीड अपनी मक्खियों को ना करें। जैसे अगर आपको पता है वेदर खराब है, 3-4 दिन का वेदर खराब है, बारिशें लगातार हो रही हैं, तो जरूरी आप फीड करें, वो भी दिन में फीड ना करें। फयाज भाई? हाँ, दिन में फीड ना करें। दिन में फीड ना करें, शाम के टाइम आप अपनी मक्खियों को फीड कर सकते हो। और रही बात दूसरी की, जैसे गर्मियों की सीजन अगर हो, गर्मी जैसे ज्यादा हो जाती है, बाहर फूल नहीं होते, हमारी मक्खियों को नेक्टर नहीं मिल रहा है, उस टाइम आप वो भी देख सकते हो। पहले अगर आपके बॉक्से में अच्छा सा शहद अच्छे से है, उनके लिए खाने के लिए खुराक है, तो आप बिल्कुल फीड ना करें। अगर उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको जिंदा रखने के लिए हमें तो कुछ देना पड़ेगा उनको, फिर आप उनको फीड करें।
बहुत सारे भाई यही सोच रहे थे कि हम मक्खियों को फीड करते रहेंगे तो मक्खियाँ स्ट्रांग हो जाएंगी, लेकिन मेरे भाई ज्यादा फीड भी नहीं करनी चाहिए मक्खियों को जब जरूरत हो जरूरत से फीड करें। हाँ फैज भाई, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत से फीड करें, उससे ज्यादा भी फीड मत करें। हाँ दूसरी बात, जैसे बहुत सारे बी कीपर भाई होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, तो वो बोरी नीचे डाल देते हैं, जैसे साइडों में बोरी नीचे डाल देते हैं, तो उनसे भी पानी जाके अंदर हमारे बॉक्से में पानी चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खास करके मैंने आपको पहले भी ये बोला, ध्यान रखना अपने बॉक्से में जब बारिशें होती है, सबसे पहले अपनी कॉलोनी का ख्याल रखो कि आपकी कॉलोनी के अंदर कहीं से पानी न जाए जी। अगर आपकी कॉलोनी के अंदर पानी जाता है तो आपकी मक्खियां बॉक्सा छोड़ के चली जाएगी, जब बॉक्सा छोड़ के भाग जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब पानी चला गया अंदर तो मक्खियां डिस्टर्ब हो जाएंगी। उसके बाद 2 दिन से 4 दिन से बाद जो उनकी ब्रीडिंग होगी उसको वो खत्म करेंगी, उसके बाद वो निकलेंगी, उसके बाद वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। ये हम तो सराना बीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेलिफेरा बीज दूसरी बीज होते हैं जो इटालियन बीज होती है उनका हमें पता नहीं है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि हम सराना बीज का काम करते हैं, हम जंगली मधुमक्खियों का काम करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बोरी भी ज्यादा नीचे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में रखो, बोरी नीचे नहीं होनी चाहिए, कहीं से दिखनी नहीं चाहिए कि जो पानी आए वो सेटू से निकल जाए। गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बोरी साइडों से भी नीचे हो। हाँ गर्मी में तो कोई परेशानी नहीं है, गर्मी में तो ठीक है, जितनी हवा चले जाएगी वो बेहतर रहता है। ज्यादा जो कॉलोनी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होती है उसके लिए आपको जाली लगानी पड़ेगी जहाँ से उनको थोड़ी अंदर हवा अच्छी जाए, तो आपकी मक्खियां उतनी अच्छी रहेंगी। तो आज का वीडियो हमारा यही था। जैसे एक तो वो ब्लैक चिड़िया होती है, उसकी नॉलेज हमें ये नहीं है, आप भाई भी हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि क्योंकि उनसे हम कैसे अपनी मक्खियों को बचा सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हम तो उनको पत्थर मार के उड़ाते हैं, यही है फयाज भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और कोई तरीका हमारे पास नहीं है अपनी मक्खियों को बचाने के लिए। अगर आपके पास किसी भी भाई के पास कोई तरीका है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प तो जरूरी हमें जरूरी है। हाँ फयाज भाई, बहुत जरूरी है। जैसे कुछ नॉलेज मेरे पास है वो मैं इन तक शेयर करता हूँ, अगर इनके पास भी कुछ हो तो हमारे तक शेयर करने चाहिए इन भाइयों को भी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।